बच्चों गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आज एक नए टॉपिक की शुरुआत हो रही है, निश्चित समाकलन। इसमें आपको मिलेगा निश्चित समाकलन कैसे ज्ञात करते थे। अभी तक के समाकलन अनिश्चित समाकलन थे, जिनका मान निकालने के बाद लास्ट में हम सी जोड़ देते थे। सी जोड़ने के बाद मान आपका निश्चित हो जाता था, लेकिन ये निश्चित समाकलन है, इसमें सी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यहां सूत्र होता है निश्चित समाकलन के लिए इंटीग्रेशन। यहां दो लिमिट होती है, अपर लिमिट लोअर लिमिट fx dx। ध्यान दीजिएगा, निश्चित समाकलन में इसकी दो सीमाएं होती हैं। ऊपर जो लिखा जाता है इसको ऊपरी सीमा कहते हैं, जो नीचे लिखा जाता है इसको लोअर लिमिट कहा जाता है। ऊपरी सीमा और निम्न सीमा है, इनका जब समाकलन करेंगे fx हो जाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर हम बैठा देते हैं fb माइनस fb, और यहाँ सी जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। निश्चित समाकलन किसे कहते हैं? ऐसा समाकलन जिसकी दो सीमाएं दी रहती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उसी को हम निश्चित समाकलन कहते हैं। यानी जिसकी सीमाएं दी होती हैं उसी को हम निश्चित समाकलन कहते हैं। अनिश्चित समाकलन किसे कहते हैं? जिसका मान निश्चित ना हो। अब स्पष्ट है कि सीमाएं देने का मतलब इसका मान दिया गया है, इसकी लिमिट दी गई है, दायरा निश्चित है, इसलिए इसको हम निश्चित समाकलन कहते हैं। और यदि इसकी लिमिट ना देती तो उसे क्या कहते हैं? अनिश्चित समाकलन कहते हैं। उसका समाकलन करने के बाद लास्ट में सी जोड़ देते, वो भी निश्चित बन जाता। तो ये आपके निश्चित समाकलन है। तरीका क्या है? आपको उसी ढंग से पूरा समाकलन करने हैं। समाकलन करने के बाद लास्ट में आपको लिमिट बैठा देना पड़ेगा। अब इसके बाद देखते हैं गुणधर्म। देख लीजिए, निश्चित समाकलन के गुणधर्म देखिए। अब इसके बाद आपको निश्चित समाकलन पढ़ाने के बाद एक टॉपिक और बचेगा, इसमें सीमाओं का योग ज्ञात करना, उसे सबसे लास्ट में बताएंगे। तो पहले निश्चित समाकलन को पढ़ा दें, फिर हम योगफल की सीमा ज्ञात करना बताएंगे। अब आप इसके बाद निश्चित समाकलन के प्रगुण पढ़ेंगे। इनके प्रगुण देखिए, गुणधर्म कैसे हैं उसके बारे में जानेंगे। निश्चित समाकलन की प्रगुण। निश्चित समाकलन के प्रगुण में पढ़ोगे। पहला प्रगुण है, प्रगुण एक में बताया गया है, प्रगुण एक अपर लिमिट लोअर लिमिट fx dx बराबर अपर लिमिट लोअर लिमिट ft dt। कहने का मतलब है, यदि किसी निश्चित समाकलन में ऊपरी सीमा b निम्न सीमा a fx dx है, और यदि सीमा का मान न बदला जाए, पूरा dx dt कन्वर्ट कर दिया जाए, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहला प्रगुण है। पहला प्रगुण क्या बताया गया है? यदि किसी निश्चित समाकलन में इसके सीमा में कोई परिवर्तन ना किया जाए, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम रहे, फलन fx को t में मान लिया जाए और dt बदल दिया जाए, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यदि देखते हैं LHS में, देखो अपर लिमिट b लोअर लिमिट a fx dx, इनका समाकलन करोगे fx बनेगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट लिख सकते हो fb माइनस fb आ गया। अब RHS में देखिए, RHS में होगा अपर लिमिट लोअर लिमिट ft dt, तो इनका समाकलन करोगे तो यहां पर भी वही बनेगा fb माइनस fb। यानी दोनों देखिए कोई अंतर नहीं पड़ता है, यह प्रगुण संख्या एक है। अब इसके बाद पढ़ोगे प्रगुण दो में देखेंगे, प्रगुण संख्या दो देखिए, प्रगुण दो में है
प्रगुण 2 में यह बताया गया है यदि किसी निश्चित समाकलन में इसके सीमाओं को बदल दिया जाए, यानी कि लोअर लिमिट को अपर, अपर को लोअर बना दिया जाए, तो इसके चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। इंटीग्रेशन अपर लिमिट लोअर लिमिट fx dx है, और यदि इसकी सीमा को बदल देते हैं तो चिन्ह इसका बदल जाएगा। इसमें बताया गया है यदि किसी दिए गए निश्चित समाकलन की सीमाएं बदल दी जाए, लोअर अपर, अपर लोअर बन जाए, तो इसका चिन्ह पूरा बदल जाता है। देख लीजिए इसमें ये एलएचएस लेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट fx dx क्या बनेगा, fx बेटा अपर लिमिट लोअर लिमिट बैठा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगला देखिए RHS में अपर लिमिट लोअर लिमिट fx dx माइनस बाहर रखिए fx अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इनको बेटा ओपन करोगे तो यह b माइनस fa यहां भी बन जाएगा, यानी दोनों मान आपस में क्या होंगे, बराबर। प्रगुण 3 पर देखिए, प्रगुण संख्या 3, प्रगुण 3 में दिया है, इनमें बताया गया है अपर लिमिट लोअर लिमिट fx dx बराबर इंटीग्रेशन ca fx dx प्लस ab ba ca और bc fx dx। यहां आप देखेंगे इसका क्रम जो होगा यानी कि सबसे छोटा a है, उससे बड़ा c, उससे बड़ा b है। इस प्रकार के प्रगुण यह बताया गया है कि इसका मध्यांक जो होगा वह स्वतः कैंसिल हो जाता है और उसके ऊपरी और निम्न सीमा सेम मिल जाते हैं। जैसे आप x बराबर t मानकर कन्वर्ट करते थे, जैसे आपने पढ़ा था डी डी एक्स आपको आई बराबर लिख सकते थे डी डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। इनमें क्या बनता था, टी वाला क्रम स्वतः हट जाता था और डी बाई डी एक्स वापस मिल जाता था, उसी क्रम में ये है। यहाँ देखेंगे इनका समाकलन करोगे तो देखिए एलएचएस मिलेगा आपको, यह एलएचएस इंटीग्रेशन अपर लिमिट लोअर लिमिट एफएक्स डीएक्स, इनका समाकलन कर दोगे एफएक्स अपर लिमिट लोअर लिमिट लिख सकते हो यह बी माइनस एफ है। इसी प्रकार से आरएचएस देखेंगे, इसमें क्या मिलेगा, जब आरएचएस का मान निकालोगे आप लोग, आरएचएस इंटीग्रेशन सी एफ एक्स डी एक्स प्लस बी सी एफ एक्स डी एक्स, इनका समाकलन करोगे एफ एक्स होगा अपर लिमिट लोअर लिमिट ए बी एफ एक्स होगा अपर लिमिट लोअर लिमिट, बैठाओगे मान एफ सी माइनस एफ ए प्लस एफ बी माइनस एफ सी, इससे कैंसिल हुआ, क्या बचा एफ बी माइनस एफ ए। तो इस ढंग से आपका ये होगा। इसी प्रकार से बेटा हम प्रगुण संख्या 4 को देखेंगे। चौथा प्रगुण क्या बता रहा है, प्रगुण संख्या 4 में प्रगुण 4 देखिए। प्रगुण 4 में ये बताया गया है अपर लिमिट लोअर लिमिट एफ एक्स डी एक्स बराबर अपर लिमिट लोअर लिमिट ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। यानी कि इस प्रगुण का तब प्रयोग करते हैं जब दोनों की सीमाएं
अपर लिमिट लोअर लिमिट भिन्न भिन्न है तो दोनों सीमाओं को जोड़कर फलन के मान को घटा देते हैं। यह प्रगुण 4 है। इसका मान निकालोगे तब ये मान बराबर होगा। अब इसके बाद देखिए सबसे अंतिम 5वां प्रगुण जो महत्वपूर्ण है, यह हमेशा लगभग सवालों में प्रयुक्त होते हैं। प्रगुण संख्या 5 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण प्रगुण है ये प्रगुण 5। साइड बुक में ये प्रगुण 4 में दिया है। सभी किताबों में भिन्न भिन्न प्रगुण होते हैं। इनमें दिया है अपर लिमिट ए लोअर लिमिट 0 fx dx बराबर अपर लिमिट ए लोअर लिमिट 0 f a माइनस x dx। यानी इसका मतलब यह है इस फलन में अपर लिमिट ए लोअर लिमिट यदि 0 होगा तो जो फलन का मान निकालते हैं ऊपरी सीमा में से फलन का मान घटा देते हैं, वहां प्रगुण 5 को लागू करते हैं। तो एक ढंग से इसको हल कर सकते हैं आपको। अब इसके बाद देखिए प्रगुण 6 में ये बताया गया है। प्रगुण 6 में देखिए प्रगुण 6 में बताया गया है अपर लिमिट ए लोअर लिमिट माइनस ए fx dx बराबर टू अपर लिमिट ए लोअर लिमिट fx dx। यहां दो बातें होती हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रगुण 6 में यह बताया गया है जब दोनों सीमाएं बराबर और विपरीत हो। बराबर और विपरीत का मतलब क्या है? a प्लस होगा और a माइनस, दोनों मान तो बराबर है लेकिन चिन्ह क्या है? विपरीत। अपर लिमिट ए लोअर लिमिट माइनस fx dx बराबर टू अपर लिमिट ए लोअर लिमिट 0 fx dx। इनमें बताया गया है इसके दो मान होते हैं। पहला समफलन होने पर इसका मान होता है अपर लिमिट ए लोअर लिमिट माइनस ए fx dx बराबर पूरा फलन दुगना होगा लोअर लिमिट 0 fx dx होता है समफलन होने पर। और दूसरा विषम होने पर इसका मान 0 आता है। विषम का मतलब क्या? जिसकी घात 1 3 5 7, सम का मतलब 2 4 6, जिसकी घातें सम हो जाती है उसको सम फलन कहते हैं और जिसकी घातें विषम होती है उसे विषम फलन कहते हैं। सम फलन होने पर अपर लिमिट ए लोअर लिमिट माइनस fx dx बराबर पूरा फलन दुगना हो जाएगा और विषम फलन होने पर पूरा मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। इसी प्रकार देखते हैं प्रगुण संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रगुण 7 में देखिए प्रगुण 7 में दिया है अपर लिमिट 2a लोअर लिमिट 0 fx dx बराबर fx dx बराबर, इनमें क्या होता है? अपर लिमिट 2a है, लोअर लिमिट 0 fx dx है। यदि पूरा फलन को दुगना करते हैं तो अपर लिमिट क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। ये प्रगुण 7 में लागू किया गया है। अपर लिमिट 2a लोअर लिमिट 0 fx dx है। इसमें बताया गया है यदि पूरे फलन के मान को दुगना कर देते हो तो ऊपरी सीमा आधी हो जाती है fx dx। इसमें यही मुख्य रूप से 7 प्रगुण थे। इन्हीं 7 प्रगुणों के आधार पर आपको चैप्टर की व्याख्या करनी है, सवाल लगाने हैं। तो इसके बेसिक कंसेप्ट इसमें इतने थे। अब एक आध एग्जाम्पल आपको हम समझाते हैं, देखिए कैसे लगाया जाएगा। एग्जाम्पल टाइप के सवाल है। अब जैसे देखो बेटा, कोई प्रश्न दे दिया गया उदाहरण में, अभी का प्रगुण का उपयोग ना करके 2 चैप्टर है इसमें। एक चैप्टर जो है इसका प्रगुण का बिना उपयोग किए लगाना है और एक में प्रगुण का उपयोग करना है। जैसे कोई प्रश्न दिया है उदाहरण
इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1 x + 1 dx दिया है सवाल में। तो बेटा क्या काम है, यहाँ प्रगुण नहीं लगाना है, डायरेक्ट कोई समाकलन कर रहे हैं उसका मान निकाल रहे हैं, तो यहाँ तो ऊपर दोनों का अलग अलग कर दीजिए। अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1 x dx 1 -1 1 dx, एक x का समाकलन x² 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट, एक का x होगा अपर लिमिट लोअर लिमिट 1/2, एक का वर्ग माइनस एक का वर्ग, ये होगा एक माइनस एक। अब बेटा इसको हल करोगे 1/2 एक का वर्ग -1 धन 1 धन 1 कितना आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, कितना आया 2 आया। यही आपका बेस्ट। इस ढंग से आप इसको हल कर सकते हो। कैसे किए, ये मान दिया है इंटीग्रेशन ऊपरी सीमा 1 है, निम्न सीमा -1 है। तो पहला हमारा उद्देश्य है जिस ढंग से हम समाकलन करते हैं हम पहले उसी रूप में समाकलन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऊपरी सीमा निम्न सीमा पार्ट बाय पार्ट दो फलन हमने तोड़ दिया। x का समाकलन x² 2 आया, अचर पद का समाकलन x आया, ऊपरी सीमा निम्न सीमा। अब हम क्या करते हैं, एक बटा तो बाहर लिए, x के स्थान पर ऊपरी सीमा का मान रखें माइनस निम्न सीमा का मान रखें धन, x के स्थान पर ऊपरी सीमा और माइनस निम्न सीमा। अब ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1 माइनस 1 का वर्ग प्लस 1 में से 1 घटा 0 1 माइनस प्लस 1 कितना आ गया 2 आ गया। इस ढंग से हम लोग इनके मान निकाल सकते हैं। तो बेटा इस ढंग से आपको हमने 7.9 का बेसिक कंसेप्ट बता दिया और 7.10 यानी दोनों का हमने बेसिक कंसेप्ट बता दिए हैं। अब दोनों क्षेत्र चाहें तो आप 7.9 और 7.10 लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों का कंसेप्ट हमने बता दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्नावली 7.9 के सलूशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।